मोहल्ला के देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ संध्या। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। देश में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की कुल मरीजों की संख्या 96 हुई। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या सोमवार को 96 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। ब्रिटेन से भारत लौटे 186 यात्रियों में से 4 कोरोना पॉजिटिव निकले। एयर इंडिया के विमान से सोमवार को ब्रिटेन से 186 यात्री स्वदेश लौटे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर जांच के दौरान इनमें 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेनेस्ट्रिक जेनेटिक लेबोरेटरी के संस्थापक निदेशक डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। जेनेस्ट्रिक लैब के निदेशक डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने सोमवार को कहा है कि एयर इंडिया की लंदन दिल्ली फ्लाइट में यात्रा कर रहे 4 यात्रियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। विदेश से लौटने वाले यात्रियों की कोविड जांच के लिए जेनेस्ट्रिक जेनेटिक लैबोरेटरी बनाई गई है। कोरोना की जांच के लिए आखिरकार माना चीन। 14 जनवरी को WHO की टीम करेगी दौरा। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन आखिरकार तैयार हो गया है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को अपने यहां आने और जांच करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब 14 जनवरी यानी गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य टीम चीन का दौरा करेगी। कुछ दिनों पहले चीन ने वीजा का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। सोमवार को चीन ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का एक समूह गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए आने वाला है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सोमवार को एक वाक्य की घोषणा में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीनी समकक्षों के साथ बैठक करेंगे, मगर कोई अन्य विवरण नहीं दिया। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब तक चपेट में आए 9 राज्य। देश के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों के मरने की ताजा खबरों के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इसकी पुष्टि हो गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक बयान में कहा है कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में से लिए गए किसी नमूने में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच केंद्र ने विभिन्न चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजें और ऐसा तब तक जारी रखें जब तक कि उनके इलाके को रोग मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता। कोरोना टीका के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना हुआ अनिवार्य। 16 जनवरी 2021 से भारत में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसी संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे दिया गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने कोविन ऐप और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण होगा और इसी पर टीकाकरण से संबंधित सभी तरह की जानकारियां होंगी। हालांकि कोविन ऐप को अभी प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए ग्रेटर नोएडा से सर्वेक्षण शुरू। अयोध्या से भी जुड़ेगा गलियारा। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सर्वेक्षण का काम ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया है। अत्याधुनिक एरियल लिडार व इमेजरी सेंसरों से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी और जमीनी सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को कैमरे में कैद किया। अगले 3-4 महीने में जमीनी विवरण के आंकड़े जुटाकर इस परियोजना के ट्रैक का अल्टीमेटम तय किया जाएगा। इस काम में 60 मेगापिक्सल कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली से वाराणसी करीब 800 किलोमीटर तक का मुख्य गलियारा अयोध्या से भी जुड़ेगा। राजद्रोह से जुड़े केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना को 25 जनवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी। अभिनेत्री कंगना रनौत को राजद्रोह के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इससे पहले बीते साल नवंबर में हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के खिलाफ कोर्ट ने कंगना रनौत की गिरफ्तारी से राहत दी थी, जिसे अब 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। कंगना ने इस FIR के खिलाफ याचिका दायर की थी और कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की थी। किसान आंदोलन, सरकार ने मांगा और समय तो बोला सुप्रीम कोर्ट, बहुत टाइम दे चुके, हमें संयम पर भाषण मत दे, कृषि कानूनों पर लग सकती है रोक।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कमेटी की जरूरत को बताते हुए कहा है कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। मामले की सुनवाई कर रही पीठ RM सहित सभी पूर्व CJI ने नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए भी दिए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार उसे संयम पर भाषण न दे। गणतंत्र दिवस पर गैलेंट्री मेडल से सम्मानित होंगे गलवान हिंसा में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू समेत 5 जवान। पिछले साल 15 जून को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसे रोकने में 16 बिहार बटालियन के कर्नल B संतोष बाबू समेत 15 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इन शहीदों को इस साल गणतंत्र दिवस पर गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ने पदकों की संख्या के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन जानकारी के अनुसार गलवान में शहीद हुए 2 अधिकारियों और 3 सैनिकों को सम्मानित किया जाना है। पॉलिसी में बदलाव पर व्हाट्सएप की सफाई। नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग में कोई बदलाव नहीं। दुनिया भर में कड़ी आलोचना होने के बाद डेटा शेयरिंग पॉलिसी में बदलाव पर सफाई देते हुए व्हाट्सएप ने कहा है कि नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन भी जारी रहेगा। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।